नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना उस पर राय और फीडबैक दीजिएगा कि ये बातें सही हैं या फिर गलत है। पहले तो भीषण गर्मी का समय चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में सड़कों पर तो आप देख रहे हैं 45, 46, 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। और जो लोग भी आ जा रहे हैं उन्हें कितना सामना करना पड़ा। दूसरा कि सड़कों पर पानी वानी का सुविधा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हैंड पाइप या फिर टोंटी वगैरह या फिर प्याऊ या फिर पेट्रोल पंप, जहाँ पर भी पानी की सुविधा मेरे लिए बहुत ऐसा भयानक गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को सोचना पड़ रहा है। पर्यावरण जो प्रदूषण बढ़ रहा है और अन्य सारी मानविक गतिविधियों के चलते पानी का जो लेयर है वो और नीचे बैठता चला जा रहा है। आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत हो सकती है। इसके अलावा हमें आसपास के वातावरण में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान के चलिए, जिस भी कॉलोनी, गांव, शहर या फिर कहीं पे भी रहते हैं तो रहने सहने का एक सिस्टम होता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ों को हम जानते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही करें, बल्कि बताएं और कोशिश करें कि आस पड़ोस में भी साफ़ सफाई का माहौल है। कचरा वगैरह से गर्मी बढ़ती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी वजह से ही बढ़ रहा है। ट्रैफिक सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक सिस्टम हमारा जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि सड़कों पर अक्सर चलाते वक्त लोग स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। सीट बेल्ट वगैरह हो गया और कार का दरवाज़ा वगैरह खुलना उल्टा साइड से। और दूसरी ये बात है कि जो बॉयज़ लोग या फिर कुछ लोग जो बाइक चलाते हैं वो इतनी तेज़ स्पीड में कट काटते हैं या फिर साइड लेते हैं जैसे कि सामने वाला घबरा सकता है। तो ट्रैफिक सिस्टम पर चलने वाले सभी गाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए। यही हाल छोटे बड़े सभी गाड़ियों का है कि जब आप सड़क पे आप चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सड़क भर नहीं है, आसपास के लोगों पर भी आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिसको हमको समझना चाहिए डीपली। सड़क पर चलने वाले ये चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि कम से कम आपका परिवार तो इंतजार कर रहा है, दूसरे का परिवार इंतजार कर रहा है। दूसरी बात है कि लोग काम काज के सिलसिले में बेहताशा इधर उधर दौड़े चले जाते हैं। गर्मी का तेज़ मौसम है तो उसमें ट्रैफिक्स पे कुछ ऐसी चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को, यातायात के नियमों को जरूर पालन करना चाहिए। आज से 10-15 साल 12 साल पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। आज जो गर्मी पड़ी है हम लोगों ने अपने टाइम में देखा हुआ है। हमारे बचपन में इस तरह की गर्मी नहीं थी, पेड़ पौधे भी थे। तो जिस हिसाब से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं आने वाले समय में तो गर्मी और बेतहाशा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जितना पेड़ काटा जा रहा है उसके 10 गुना 15 गुना लगाएं, तो जा करके 10-15 साल में वो जा करके पेड़ मैच्योर होंगे और छाया प्रदान करेंगे। सिटीज़ का तो और बुरा हाल है। प्रदूषण के मामले में कई सारे जो शहर हैं वो स्तर को पार कर चुके हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आदमी रोजी रोटी कमाने जाता है, वो भी 10-15 साल, 8-10 साल बाद शरीर को बीमार करके ढेर सारी बीमारियों को अपने साथ ले आता है। अतिक्रमण भी एक समस्या है कि जो सड़क के किनारे जो वेंडर्स वगैरह जो लगाते हैं वो सड़क के किनारे मतलब उस रेंज में लगाते हैं कि जिससे कि गाड़ियों के परिचालन वगैरह में दिक्कत होती है। अगर उनको लगाना है तो सड़क की सीमा के भीतर या ऐसे सिस्टम से लगाएं कि आने जाने वाले वाहनों के लिए कोई दिक्कत ना हो। सड़कों पे जो फूल पत्ती और पौधे लगे रहते हैं मैं अक्सर ध्यान देता हूँ कि उसमें पानी नहीं डलाता है। तो हम लोग तो अक्सर जा कर के डालते रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अकेले हम लोग कितना काम कर सकते हैं। उसके लिए समाज के अन्य वर्गों को भी सहयोग की आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने ये लगाया है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो आसपास में जो लोग दुकानदार रहते हैं, क्षेत्रीय वासी, जो इतने महंगे प्लांट्स लगे हुए हैं, जो रोड लाइट लगे, स्ट्रीट लाइट, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सब उसके नागरिक हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है उसको संरक्षण करने की। इसलिए उसमें पानी वगैरह डालते रहें। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कोई चीज़ें हैं जैसे रोड वगैरह के डिवाइडर्स वगैरह हैं तो वो सुरक्षित रखे जाने चाहिए। हमारा जो ये हाईवे जो जा रहा है राजा तालाब से जो आगे जा रहा है उसका जो मेन हाईवे जो जीटी रोड है, जो आपको सासाराम चला जाता है, बिहार डेयरी वगैरह चला जाता है, उसके कुछ पार्ट अभी भी बने नहीं है। वो सड़क पे चलाने में रात में स्पेशली बहुत दिक्कत होती है। लाइट्स वगैरह का भी इंतजाम होना चाहिए और बड़े बड़े पैचेस और गड्ढे हैं जैसे कि गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह चलाने में दिक्कत होता है। हम जानते हैं कि जो लोग इससे संबंधित है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको क्षेत्रीय लोगों को भी ध्यान में रखना है कि कुछ तो अपना भी प्रयास किया जाता है। सब चीज़ सरकार या उससे रिलेटेड विभाग के अधिकारियों से की जिम्मेदारी पे नहीं रखा जाता। कुछ चीज़ों को अपने से भी करना चाहिए आदमी को। पर्यावरण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आने वाले समय में इससे बहुत इसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं, जैसे अंग भंग क्षय होना, शारीरिक विकास नहीं हो पाना। जो माताएं हैं उनको बच्चों को डिलीवरी के समय बच्चों के जो पोषण से संबंधित समस्याएं, तो पर्यावरण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है।
इससे आम इंसान ही जानवरों वगैरह को भी दिक्कत होता है, पशु पक्षियों वगैरह को भी दिक्कत होता है। अगर आप देख सकते हैं, गौर करेंगे तो आज से करीब कई साल पहले कुछ जो पक्षी वगैरह उड़ते थे, जो आसपास हमारे दिखाई देते थे, वो अब नहीं दिखाई देते हैं। जैसे गिद्ध वगैरह तो अभी भी नहीं दिखाई देते, अब बहुत कम जगह में दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा समय हो सकता है कि जिन पक्षियों को हम फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी ना दिखें। कार वगैरह गाड़ी वगैरह चलाने वाले भाइयों से सबसे मेरी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आप सड़क पे खड़े होते हैं तो भाई मेरे, भैया मेरे, जो ये उल्टा हाथ हो गया, जैसे मान के चलिए आपका राइट साइड में आपका दरवाज़ा हो गया, तो आप उसको राइट साइड से ही मत खोलें, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आती रहती है वो आपके मतलब सड़क के रेशियो में चलती रहती है, वो बाएं भी देखती है और राइट का भी देखती है। तो अभी आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप राइट साइड में दरवाज़ा खोल देते हैं और पीछे से आकर के व्यक्ति लड़ जाता है, जिसमें कि हाथ वगैरह में ये साइड पे इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें गलती तो आपकी नहीं है, आपने तो अपना सुविधा देखा, लेकिन दूसरे की असुविधा को देखा। तो उसको क्या करें कि उल्टे हाथ से कोशिश करें। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जब भी आपको कार का जो दरवाज़ा है खुला करे तो ये उल्टे हाथ से आप खोलिए। उल्टे हाथ से आप जब खोलेंगे तो पीछे साइड में आपका बॉडी पूरा मूव करेगा, पूरा बॉडी मूव करेगा, तो आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे हो क्या रहा है, घटित क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अभी जो जूनियर क्लास के बच्चे वो अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और सीनियर क्लास के बच्चे अपने करियर के लिए प्रयासरत रहें। देखिए 2-3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी डिमांड है, जैसे कि बायोलॉजी वगैरह हो गया, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो इसका डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सली जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अकाउंट्स वगैरह भी लेते हैं तो BA BCom वगैरह तक कर सकते हैं, उसके बाद की पढ़ाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आप अपने बैकग्राउंड को देखिए, किस हिसाब से आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आर्ट्स वगैरह के तो हर तरह के आपको चीज़ें हैं, हर तरह का आपका एरिया खुला हुआ है, कोई भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जूनियर लेवल पे ही बच्चों को मैथ है, इंग्लिश, GK वगैरह, रीजनिंग वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए। नहीं तो किसी आप ट्यूटर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कैरियर जो है, आप कैरियर को आप इस हिसाब से आप चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आप किसी दूसरे के प्रेशर में अपना कैरियर का कभी भी चुनाव मत। कोई भी प्रोफेशन या कोई भी कैरियर को चुनते वक्त आप एक बार अपने स्किल्स को जरूर ध्यान में रखिए कि आपका स्किल यानी कि आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो किस फील्ड में है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा गाने वाला एक अच्छा इंजीनियर बन सके, या एक अच्छा इंजीनियर जो है कि एक अच्छा क्रिकेटर बन सके। तो कोई फील्ड का किसी फील्ड के साथ कोई मैशअप नहीं है। अब इसका बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग फील्ड सेटअप अपना करते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, मध्यवर्गीय, हमारे समाज में उचित मार्गदर्शन का थोड़ा सा अभाव रहता है। जैसे कि अगर शिक्षित व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहेंगे तो चीज़ें ठीक ठाक ढंग से बनती है। वैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं अपने मुताबिक, जैसे उनके कंडीशंस रहते हैं उसके मुताबिक जीते हैं। इस पर किसी का कोई कमेंट नहीं है, जिसका जैसा कंडीशन है वो अपने हिसाब से करे। लेकिन परिवार को बनाना, फैमिली को बनाना और बाल बच्चों को बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये आप समझ के चलिए कि एक अगर आप जिम्मेदार बच्चा दे रहे हैं तो देश, समाज, खुद परिवार के लिए और सारे पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ही एक वरदान साबित होता है। जबकि एक गैर जिम्मेदार अगर आप एक संतान देते हैं या एक औलाद या एक स्टूडेंट या कोई भी चीज़ देते हैं तो वो एक समाज के लिए एक प्रॉब्लम का चीज़ होता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही परवरिश वगैरह करते वक्त ध्यान दें कि हम उन्हें कैसी शिक्षा दे रहे हैं और कैसा संस्कार दे रहे हैं। बात बात पर चीखना, चिल्लाना, लड़ना झगड़ना आजकल मतलब बहुत सारे मोस्टली फैमिली में हो रहा है। तो इसके लिए व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सिस्टम या उसका कार्य करने का तरीका या कार्य करने की शैली या फिर उसके ऊपर पड़ रहे प्रेशर का ये परिणाम है कि इंसान इस तरह से चीखता चिल्लाता है या घर में इस तरह का माहौल बनाकर। घर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हर आदमी अपना जो डे स्टार्ट करता है, डे ख़त्म करता है। तो घर को घर की तरह रहने का बनाने के लिए बहुत बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। खुशनुमा माहौल, अच्छा माहौल, फूल पौधे, पेड़ पत्ती, प्लांट वगैरह, तो ये सभी घर में एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छा वाइब्रेशन पैदा करते हैं। पूजा पाठ वगैरह है, थोड़ा धार्मिक विचारधारा अपनाइए, थोड़ा सा सेवा टहल कीजिए, मतलब दूसरों के साथ मिलजुल के देखिए, बातचीत कीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है बातचीत। ट्रेंड बदल रहा है, प्रोफेशन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप अपने चीज़ों को देखिए कि आप किस प्रोफेशन में, किस चीज़ में अपने आप को
आप ढाल सकते हैं, आप लकड़ी बनाने का काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स आप अच्छा कर सकते हैं, नाच अच्छा सकते हैं, गाना गा अच्छा सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग में देखिए आपकी पोटेंशियबिलिटी किस में है, वो फील्ड को आप चाहिए चूज़ कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।